सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कैसे हो? ठीक ठाक हो? मज़े में हो? खुश हो? केमिस्ट्री नाइन्थ का जो है फर्स्ट चैप्टर में आज हमारा ये 7वां लेक्चर है, जिसके अंदर जो है हम ये पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, और इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको भी जो है इस लेक्चर में हम जो है देखेंगे। सही है, तो जो है स्टार्ट करते हैं वापस, क्योंकि एटम के रिलेटेड है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नंबर है, इसमें एटम इन्वॉल्व है, एटम के रिलेटेड है। तो थोड़ा जो है हम बैकग्राउंड में एटम को देखते हैं, एटम जो है क्या था असल में। आप कंसीडर करो कि जो है ये जो सर्कल में बना रहा हूँ ये एटम का न्यूक्लियस है, जहाँ पे प्रोटॉन और इसके अंदर जो है न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है, और इसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा था। तो इसका ये मतलब है अगर इसको हम एटम कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें तीन चीज़ होगा। एक जो है इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास, इसके अलावा जो है इसमें प्रोटॉन होगा, और इसके अलावा इसमें न्यूट्रॉन होगा। तीन चीज़, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जो है किसी भी एटम में ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये रिस्पॉन्सिबल है एटम के एक ख़ास करेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है। सपोज़ मतलब एटम के बहुत सारी खसूसियात हो सकते हैं, फिर जो है उनकी जो खसूसियात है एटम का, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, उस करेक्टरिस्टिक्स का प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल है, और साथ साथ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम का जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को दिखाएगा हमारे लिए, ठीक है। प्रोटॉन जो है वो एटम के आइडेंटिटी के जो है मतलब रिस्पॉन्सिबल है, और जो न्यूट्रॉन है वो हमारे पास आइसोटॉप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आइसोटॉप्स के लिए। तीन चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए, और प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल है जो है एटम के आइडेंटिटी के लिए, और न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है जो है आइसोटॉप्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि प्रोटॉन जो है आइडेंटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस तरह? सपोज़ अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो है हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन किस बेसिस पे है? क्यों मैंने हाइड्रोजन कहा? इसका जो सिंबल है वो हमारे पास H से है। इसको जो मैं हाइड्रोजन कह रहा हूँ ये जो है इस किसके बेसिस पे है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे। सपोज जो है इस एटम में, हाइड्रोजन वाले एटम में जो है हमारे पास एक जो है प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, देयर इज ओनली वन प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन की वजह से जो है इसको मैं हाइड्रोजन कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें बताएगा, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें बताएगा कि ये कौन सा एटम है। इसी वजह से मैंने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है या प्रोटॉन जो है किसी भी एटम को आइडेंटिटी देता है, सही है। इसी तरह जो है अगर मैं आपको कह रहा हूँ कार्बन है, तो कार्बन जो है C से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें कितने प्रोटॉन है? इसमें 6 प्रोटॉन है, ठीक है। इसी तरह जो है हमारे पास हीलियम है, HELIUM, हीलियम HE से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? इसमें 2 प्रोटॉन है। इसी तरह जो है हमारे पास इसके अलावा लिथियम है, लिथियम Li से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, और इसमें टोटल 3 प्रोटॉन है। इसी तरह बेरिलियम है, इसको हम जो है सिंबल Be है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? टोटल 4 प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड करेगा कि ये कौन सा एटम है। तो इसी तरह जो है जो 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट हमारे पास नोन है, ठीक है, अभी तक हमें पता है। उन 118 में हर एक में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है। जिस तरह यहाँ पे 1 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, 2 है, 3 है, 4 है। तो असल में ये नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में, इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। किसी भी एटम के अंदर जो है कितनी टोटल प्रोटॉन की तादाद है, टोटल कितने प्रोटॉन है उसमें, उसको जो है हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जिस तरह आप कह सकते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है +1, कार्बन का एटॉमिक नंबर है +6, हीलियम का एटॉमिक नंबर है +2, लिथियम का एटॉमिक नंबर है +3, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है +4, ठीक है। तो ये दो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड क्या? एटॉमिक नंबर। तो जो है एटॉमिक नंबर के रिलेटेड आप जो है अपने जहन में ये रख लें कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन,
किसी भी एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, सही है। और एटॉमिक नंबर जो है हम कहाँ पे लिखते हैं, सपोज जो है सिंबल में भी जो है हम इसको दिखा सकते हैं। आपने बाज़ औक़ात देखा होगा, बाज़ टाइम आपने ये देखा होगा कि जो है जो सिंबल है उस सिंबल के ऊपर या नीचे जो है मतलब नंबर्स लगे हुए हैं। जिस तरह हाइड्रोजन के यहाँ पर मतलब 1 लगा हुआ है, इसी तरह कार्बन के यहाँ पर जो है 6 लगा हुआ है, हीलियम के यहाँ पे 2 लगा हुआ है, लिथियम के यहाँ पे 3 लगा हुआ है और बेरिलियम के मतलब यहाँ पे 4 लगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो 4 3 2 6 1 आपको नज़र आ रहा है ये असल में इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर को जो है हम किसी भी एलिमेंट के सिंबल के बेस में लिखते हैं, इस साइड पे नहीं। ये जो साइड है ये किसी और चीज़ के लिए है। सपोज़ हीलियम का जो राइट हैंड साइड बेस में है ये किसी और चीज़ के लिए है, और जो इस वाले साइड पे हम लिखते हैं 4, ये जो है असल में एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है। सपोज़ यहाँ पे अगर मैं इस तरह लिख लूँ ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इस तरह। सपोज़ इसी 8 को अगर मैं यहाँ पे शो करूँ तो इसका कुछ और मतलब होगा, मतलब 8 दाने ऑक्सीजन, इस तरह जो है ये शो करेगा। तो अब इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जो है इस 8 में और इस 8 में फ़र्क है। ये वाला 8 एटॉमिक नंबर को शो कर रहे हैं, ये वाला 8 जो है नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये मोस्टली हम रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं, तो हमने बहुत ख्याल से रखना है इसको जो है, मतलब इस वाले पोर्शन पे लेफ़्ट हैंड साइड बेस में जो है हम एटॉमिक नंबर को लिखते हैं, सही है, समझ में आया। अच्छा, इसको जो है हम डिनोट किससे करते हैं, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है उसको हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि जो है जो एटॉमिक नंबर है वो A से स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी इसको जो है हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों Z से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो Z है हमारे पास वो निकला है एक लफ्ज़ से, ज़ाल से। ज़ाल नंबर असल में जो पहला वाला लफ्ज़ है, ठीक है, जिससे हमने इसको ड्राइव किया है वो है ज़ाल नंबर। ज़ाल नंबर का ये मतलब है कि जो है न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है ना इसको हम ज़ाल नंबर कहते हैं। ये जो न्यूक्लियर चार्ज है इसको हम ज़ाल नंबर कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर चार्ज जो है डायरेक्टली कितना रिलेटेड है किस चीज़ का, प्रोटॉन के साथ। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, मतलब जो है न्यूक्लियस पे जितना चार्ज होगा वो पूरा जो है प्रोटॉन की वजह से होगा। तो आप इस तरह भी कह सकते हो ना, एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, द टोटल न्यूक्लियर चार्ज ऑन अ न्यूक्लियस। टोटल चार्ज जो है न्यूक्लियस पे कितना है उस चार्ज को भी जो है हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्योरली जो है प्रोटॉन की वजह से अराइज हो रहा है। इस वजह से जो है मतलब ओल्ड टाइम में हम इस पॉजिटिव चार्ज को हम कहते थे ज़ाल नंबर। फिर बाद में हमें ये पता चला कि मतलब ये जो ज़ाल नंबर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के साथ। जितना नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हाई होगा ये चार्ज भी ज़्यादा होता जाएगा, और जितना जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कम होगा और ये चार्ज भी क्या होगा, कम होगा। सपोज़ अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 पॉजिटिव, अगर 3 प्रोटॉन है तो 3 पॉजिटिव, अगर 4 प्रोटॉन है तो 4 पॉजिटिव। इस वजह से जो है न्यूक्लियर चार्ज को भी जो है द टोटल चार्ज ऑन अ न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है, समझ में आया आपको। तो आप इस तरह भी कह सकते हो कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर है, वो है न्यूक्लियर चार्ज के बराबर, और इसी न्यूक्लियर चार्ज को हम क्या कहते हैं, ज़ाल नंबर। तो इस वजह से जो है एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया यहाँ तक, ओके। फिर इसके बाद जो है हमारे पास है एटॉमिक मास नंबर। अब एटॉमिक मास नंबर क्या है, एटॉमिक मास नंबर जो है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कहते हैं। सपोज हमने लिखा यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपके लिए बता दूँ, एटॉमिक मास नंबर में और सिर्फ एटॉमिक मास में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। मे बी इसी लेक्चर में मैं आपको बता दूँ या नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं इसको। एटॉमिक मास नंबर में और सिर्फ एटॉमिक मास में डिफरेंस है, सिर्फ एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर में डिफरेंस है, ठीक है। जो एटॉमिक मास नंबर है वो क्या है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी भी जो है एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद टोटल कितनी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। मतलब जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, टोटल तादाद। सपोज़ इसमें जो है हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम है। अब जो है कार्बन की अगर आप बात करें, कार्बन में टोटल 6 प्रोटॉन है, ठीक है, और 6 न्यूट्रॉन भी है।
मतलब इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो प्लस करेंगे 6 + 6 12 होगा। अब जो है हीलियम की अगर आप बात करें, हीलियम में टोटल 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन टोटल क्या होगा 4 होगा, तो इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है 4 है। अब जो है लिथियम की अगर आप बात करें, लिथियम में 3 प्रोटॉन है और 3 जो है न्यूट्रॉन है, तो टोटल क्या होगा 6 होगा, 3 + 3 6, तो इसका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा 6 होगा। इसी तरह अगर आप बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, तो जिसकी वजह से इसका मास 4 + 4 क्या होगा 8 होगा, इसका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा 8 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर, और ये किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है A के, ठीक है, ये बराबर है हमारे पास A के। तो A = +P and +N, ठीक है, जो है +P जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन को शो करे और N जो है न्यूट्रॉन को शो करे, और जो है ख़ुद एटॉमिक मास नंबर को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A से। तो कैपिटल L किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से मुराद ये है कि मतलब टोटल हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद क्या है, और इसी तरह जो है न्यूट्रॉन, टोटल नंबर न्यूट्रॉन से मुराद ये है कि न्यूक्लियस के अंदर टोटल न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है। तो जब ये दोनों हमें पता होगा तो जो है एटॉमिक मास नंबर भी जो है हम निकाल सकते हैं। समझ में आया आपको? अच्छा, इसके अलावा जो है जो सैंपल हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे सपोज जो है हीलियम का, ये जो है एक सैंपल मैं यहाँ पे इस्तेमाल करो हीलियम का और कार्बन का, इसके अलावा जो है इस्तेमाल करो नाइट्रोजन का। अब जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, ये 2 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, और इनका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे। इसका एटॉमिक मास जो है 4 है और इसका एटॉमिक मास हमारे पास 12 है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है 14 है, ठीक है। तो जो है आपको मतलब किसी भी एलिमेंट का जो है अगर इस तरह का सैंपल आपको देखने को मिलता है तो इसका जो बेस वाला नंबर है वो हमेशा एटॉमिक नंबर को शो करेगा, और जो सबसे ऊपर वाला जो है हमारे पास नंबर है वो जो है क्या शो करेगा, उसके एटॉमिक मास नंबर को, ठीक है। इसका जो है कार्बन का एटॉमिक मास जो है एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास क्या है 12 है, और इसके अलावा जो है नाइट्रोजन का है एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास क्या है 14 है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ ताकि ये चीज़ आप जो है जहन में अपना कॉन्सेप्ट ना ही बना ले, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन, 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, ठीक है। आप शायद मतलब ये समझ रहे होंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होगा, नहीं, इस तरह नहीं है। पीरियडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट हमारे पास है, उस 118 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद इक्वल है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद इक्वल है, सही। जिस तरह जो है इसमें 6 प्रोटॉन है तो 6 न्यूट्रॉन, इसमें 2 प्रोटॉन है तो 2 न्यूट्रॉन, इसमें 3 प्रोटॉन है तो 3 न्यूट्रॉन, और 4 प्रोटॉन है तो 4 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब फिर ऐसे भी एलिमेंट हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है, जिस तरह जो है अगर मैं आपको बता दूं ये Cl क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो है 35, एटॉमिक मास है 35, ठीक है, और इसका जो है एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है 17 है, 17 इसका एटॉमिक नंबर है और 35 इसका एटॉमिक मास है। तो आप जो है मुझे ये बता दो कि अब इसका जो है न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा, इसमें टोटल कितने न्यूट्रॉन होंगे 17। अगर इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 17 हो और प्रोटॉन की भी तादाद 17 हो, 17 + 17 तो 34 होगा, इस पर फिर ये 35 किस तरह हुआ, इसका मतलब ये है कि इसमें एक न्यूट्रॉन की तादाद जो है बनिस्बत प्रोटॉन क्या है ज़्यादा है। इसी तरह जो है हमारे पास और एलिमेंट जो है जिस तरह सोडियम है, सिंबल है Na, इसका एटॉमिक नंबर है 23 और इसका जो है सॉरी एटॉमिक मास है 23 और एटॉमिक नंबर है 11। 11 जो है इसमें प्रोटॉन है, 11 तो 22 होगा, लेकिन इसका एटॉमिक मास आप देखिए 23 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि न्यूट्रॉन इसमें ज़्यादा है बनिस्बत प्रोटॉन की, कितना ज़्यादा है 1। अब फिर आप ये भी ना समझे कि मतलब 1 न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा, नहीं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इवन 15 या फिर जो है उससे भी ज़्यादा न्यूट्रॉन की डिफरेंस आ सकती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान, ठीक है। तो इसमें से अगर सपोज़ आपको एटॉमिक मास दिया गया हो और एटॉमिक नंबर आपको दिया गया हो ना, आप प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की तादाद निकाल सकते हो, जो कि आगे इसी चीज़ पे प्रॉब्लम भी है हमारे पास, ठीक है। उसमें जो है एक
क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह सॉल्व करते हैं कि सपोज़ अगर आपके पास जो है एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर हो तो आप न्यूट्रॉन की तादाद को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर जो है टोटल मास आपके पास हो और न्यूट्रॉन की तादाद हो तो एटॉमिक नंबर आप किस तरह जो है निकाल सकते हो। और एटॉमिक नंबर निकालने के बाद जो है हम जज करेंगे कि मतलब ये कौन सा एटम जो है हो सकता है। सही या तक क्लियर है। तो जो है इसमें कुछ ज़्यादा जो है मतलब डिटेल में इतना जो है हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन फिर भी जो है मेरे ख्याल में मतलब इतना जो है हम कर चुके ताकि जो है आपकी जो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर के रिलेटेड वो है वो क्लियर हो जाए। सही है। तो हमने पढ़ा जो है हाइड्रोजन जो है किसी भी एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर। सही है, यहाँ तक क्लियर है। फिर जो है यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दे कि जिस तरह हाइड्रोजन का है, कार्बन का है, हीलियम का है, लिथियम का, बेरिलियम का है, और टोटल नंबर ऑफ जो है प्रोटॉन हमारे पास किसको कहते हैं, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास नंबर हमने कहा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, वो एक के बराबर है। और ये वाला जो सेक्शन है ये 12 ये हमारे पास है एटॉमिक मास नंबर, और यहाँ पे जो ये जो है इसके बेस में हमने लिखा है, ये बेस वाला क्या है, ये है एटॉमिक नंबर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें एक और पॉइंट भी है, अगर उसको हम देख ले, किसी भी जो है एलिमेंट का टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। टोटल जो नॉन एलिमेंट अभी तक यूनिवर्स में है वो 118 एलिमेंट है, और 118 एलिमेंट का हर एक किसी का एक आइडेंटिटी है। ठीक है। और उस आइडेंटिटी को हम थ्रू एज पढ़ते हैं, AZE। अब ये क्या है, हर एक एलिमेंट का ये वाला जो है एज होता है, हर एक एलिमेंट के पास एज होता है। अब ये एज है क्या, शायद आपको जो है समझ आ रहा होगा। ए जो है क्या है, यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर है, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, और E क्या है, एलिमेंट है। ठीक है। तो सपोज़ अगर आपसे मतलब जो है क्वेश्चन इसके रिलेटेड आता है कि जो है हाइड्रोजन का एज क्या है, व्हाट इज़ द एज ऑफ हाइड्रोजन, द एज ऑफ हाइड्रोजन जो है हमारे पास हाइड्रोजन का एज क्या है, इस तरह जो है आप लिखेंगे। ठीक है। जो है यहाँ पे मतलब 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका एटॉमिक मास नंबर भी 1 के बराबर है। इसी तरह कार्बन का एज क्या है, कार्बन का एज ये रहा, ये कार्बन का एज है, मतलब E जो है एलिमेंट को शो कर रहा है कि कौन सा सिंबल है, तो ये कार्बन जो है C सिंबल हुआ, और Z जो है इसका एटॉमिक नंबर है तो ये रहा इसका एटॉमिक नंबर, और A जो एटॉमिक मास नंबर है तो ये रहा इसका एटॉमिक मास नंबर। ठीक है। हर एक एलिमेंट के पास एज होता है जो कि इस फॉर्म में हम मोस्टली उसको डिनोट करते हैं। सही, यहाँ तक समझ में आया। इसके रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल्स या फिर प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को भी हम देखते हैं यहाँ पे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मास नंबर और जो है एटॉमिक नंबर के रिलेटेड वो मुकम्मल जो है बन जाए। सही है। तो जो है अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हो, ठीक है, कि एन एटम हैविंग A is equal to 16 and Z is equal to 8, what is the number of neutron in it। ठीक है। वो बता रहे कि एक एटम है, बताया नहीं गया कौन सा एटम है, एक एटम है जिसका एटॉमिक जो है नंबर एटॉमिक मास नंबर 16 है, और एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, एटॉमिक जो है मास हमारे पास 16 है और एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसमें न्यूट्रॉन की तादाद हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है अगर हम डेटा बना ले, यहाँ पे वैसे काफ़ी शॉर्ट सा जो है हमारे पास क्वेश्चन है, इसके लिए डेटा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। जो है डेटा में हमारे पास है एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z, और Z जो है हमारे पास क्या है, टोटल 8 है। इसके अलावा जो है एटॉमिक मास नंबर है, और एटॉमिक मास नंबर को हम कैपिटल A से जाहिर करते हैं, और टोटल हमारे पास 16 है। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर और ये हुआ।
अब जो है अगर हम एटॉमिक मास को देख लें, एटॉमिक मास किसके बराबर था, ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, न्यूट्रॉन की तादाद जो कि हमारे पास अननोन है, ठीक है। तो सोल्यूशन जो है कुछ इस तरह होगा, सोल्यूशन में हमारे पास इस तरह होगा कि हमारे पास है एटॉमिक मास इज इक्वल टू Z प्लस न्यूट्रॉन की तादाद, ठीक है, N कैपिटल N से जाहिर करते हैं, ये न्यूट्रॉन की तादाद, या आपको इसको P प्लस लिख ले या फिर जो है Z लिख ले, फ़र्क नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मुझे जो है अभी याद आ रहा है, यहाँ पे जो मैंने Z लिखा ना, बाज़ बुक में आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे Z प्लस लिखा होगा। जो Z प्लस है ना, असल में ये जो है इसको हम कहते हैं जाल नंबर, जाल नंबर। ये मोस्टली जब जो है आप फिज़िक्स या फिर जो है हाई लेवल केमिस्ट्री में जब आप जाते हो, ख़ासकर जो है फर्स्ट ईयर या फिर जो है उससे भी हायर क्लासेस में जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, जो है Z प्लस जो है ये जाल नंबर है, और ये जो है प्रोटॉन के टोटल मतलब जो है न्यूक्लियस पे टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज है उस चीज़ को जो है शो करने के लिए हम Z प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो जो है चलो ऊपर वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, हायर वेरिएंट वाला Z प्लस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, Z प्लस प्लस न्यूट्रॉन। तो जो है एटॉमिक मास हमें पता है, एटॉमिक मास क्या था, 16 है, ये एटॉमिक मास 16 है, और यहाँ पे जो है इज इक्वल टू ये हमारे पास वैल्यू क्या था, ये जो है हमारे पास है 8 और प्लस न्यूट्रॉन यहाँ पे, ये यहाँ पे प्लस और इस तरफ आके माइनस होगा, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू n। इसमें से जो है 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, n, 8, ये आंसर है इसका। मतलब इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह का जो है सपोज़ एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि जो है हमारे पास एक x एलिमेंट है, ठीक है, x एलिमेंट है, किसी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, x एलिमेंट है, इसमें जो है आपको 17 जो है मतलब इसका एटॉमिक मास है, ठीक है, 17 इसका एटॉमिक मास है, और आप फर्स्ट करो जो है इसका जो है चले हम 6 ले लेते हैं, ठीक है, 6 जो है इसका क्या है, 6 जो है इसका एटॉमिक नंबर है, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड आउट करें। फिर से वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, A इज़ इक्वल टू हाँ बता दें, ये ऊपर भी लिखा है ना, A इज़ इक्वल टू Z प्लस N। Z हमारे पास क्या है, यहाँ पे 6 है, और A क्या है, 17 है, 17 इज इक्वल टू Z की जगह पे ये इसका वैल्यू आया 6 प्लस N, ठीक है, ये 6 यहाँ पे प्लस और इस तरफ आके माइनस होगा, 17 माइनस 6 इज इक्वल टू N। और अगर जो है इसको हम इसका आंसर निकालें तो क्या होगा, 11 इज इक्वल टू N, ये हमारे पास आया। नाइट्रोजन जो है इसमें न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, 11 है, ठीक है। इसी तरह जो है एक और जो है यहाँ पे अगर मैं आपको दे दूँ, जो है जिस तरह हमने जो है क्लोरीन का निकाला था, ठीक है, क्लोरीन जो है एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है हमारे पास, इसका एटॉमिक मास नंबर है 35, और इसका जो न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो है 18। इसमें प्रोटॉन की तादाद आप फाइंड आउट करें, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन ऑलरेडी आपको गिवन है, इस दफ़ा आप जो है प्रोटॉन की तादाद कैलकुलेट करें तो हमारे पास फिर से वही फार्मूला होगा, A इज़ इक्वल टू Z प्लस न्यूट्रॉन। A हमारे पास इसी तरह, ठीक है, ये A रहा, A का वैल्यू क्या है हमारे पास 35 है, इज़ इक्वल टू Z की तादाद क्या है पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। न्यूट्रॉन की तादाद क्या है 18 है, 18 यहाँ पे प्लस और इस तरफ आके माइनस होगा, माइनस 18 इज़ इक्वल टू Z। इसका जो वैल्यू आएगा वो एटॉमिक नंबर होगा इसका, और जो है 35 में से जब 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 17, ठीक है, तो ये इसका वैल्यू आया। तो इस तरह जो है किसी भी एटम का जो है एटॉमिक नंबर या न्यूट्रॉन नंबर हम निकाल के उसको बता सकते हैं कि ये कौन सा एटम है, ठीक है। होप कि जो है ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। इसी तरह जो है छोटे छोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल जो है हो सकता है आपके टेस्ट वगैरह में जो है अपीयर हो जाए, सही है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो है इसी यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उस टाइम तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।